मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन वाले चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आ चुके हैं। 22 में अब जो है इन्होंने अपना पूछने का जो सिस्टम है अब वो आ चुका है मीन डेविएशन पर, यानी माध्य विचलन। तो माध्य विचलन निकालने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 से शुरुआत हुई है। तो 22 में अगर आप देखेंगे तो लिखा है कैलकुलेट ऑल द 3 मीन डेविएशन एंड द करेस्पॉन्डिंग रिलेटिव्स मेजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है इंडिविजुअल सीरीज में है। स्वाति पब्लिकेशन की बुक है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आ चुके हैं, जिसमें कि अब हमारा टॉपिक यहाँ से बदल रहा है और ये है कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को हम मीन, मीडियन, मोड तीनों से निकालते हैं। तो इस प्रश्न को भी हम मीन, मीडियन, मोड तीनों से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वैल्यूज वो एक्स के रूप में लिखा हुआ है। ये असेंडिंग ऑर्डर में अगर नहीं होगा तो हम असेंडिंग ऑर्डर में डाल देंगे। फिलहाल ये असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में है, यानी छोटे से बड़े की ओर ही लिखा हुआ होना चाहिए। इन्होंने मीन डेविएशन के लिए ये कहा है कि इसको मीन से भी, मीडियन से भी, मोड से भी, तीनों से निकालिए। पहला स्टार्टिंग का प्रश्न है मीन डेविएशन का, ये थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में आपको इसकी जानकारी दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि प्रश्न में लिखा हुआ है उन सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पर एक एक करके लिख दिया है। 20, 23, 30, 32, 46, 50, 57 और ये 78। इन सभी का जो टोटल है वो है 450 यानी 450। सबसे पहले हम मीन, मीडियन, मोड इन तीनों को निकालने की कोशिश करेंगे और इन तीनों के माध्यम से फिर हम मीन डेविएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले मीन को लेते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 450। 450 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 45 यानी 45 आएगा। अगर जब ये 45 आ रहा है तो 45 से यानी इस 45 को हम माइनस करेंगे x में से, यानी कि 20 में से, 23 में से, यानी 20 में से हम 45 को घटाएंगे तो 25 आएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ ना तो प्लस लगाना है ना ही माइनस। अगर 20 में से 45 घट नहीं रहा है तो भाई 45 ज़्यादा है, माइनस में आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस को इग्नोर कर दिया जाएगा। अब ये साफ है कि 20 और 45 का यानी 20 और 45 का जो डिफरेंस है इन दोनों का अंतर ही यहाँ पर dx बार के नाम से लिखा जाएगा। दोनों तरफ वर्टिकल बार यहाँ लगाएंगे और अंदर ब्रैकेट, मतलब ये जो यहाँ पर लिखा जाएगा dx बार के रूप में प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद जब हम इनका डिफरेंस करेंगे तो इस डिफरेंस को आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि इनका अंतर 20 माइनस 45, 23 माइनस 45 ये 22 आएगा। 30 में से 45 को घटाएंगे तो यहाँ पर 15 आएगा। 32 में से 45 घटाएंगे 13 आएगा। 46 में से 45 घटाएंगे 1 आएगा। इस तरह से ये dx बार निकल के आएगा और इसका जो टोटल है वो होता है 150। सिग्मा dx बार ये होता है 150 और हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, ये मीन डेविएशन का कोड है। इस बात को ध्यान रखेंगे, मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा dx बार अपॉन n, यानी 150 को हम 10 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, यानी मीन डेविएशन 15 है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसका फार्मूला है मीन डेविएशन अपॉन मीन, यानी 15 को 45 से डिवाइड करेंगे 15 अपॉन 45। इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है 0.333 आ रहा है। अब जो हमने मीन डेविएशन मीडियन मतलब मीन के थ्रू निकाला है, इसी को ही अब मीडियन के थ्रू निकालेंगे। तो सबसे पहले मीडियन आपको आना चाहिए। मीडियन के लिए आपको फार्मूला चेक करना है, m इक्वल टू यानी मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। इसकी जो संख्याएं हैं ये टोटल 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 + 1/2 होगा, यानी कि 5.5 आइटम।
5.5 मतलब पाँचवा आइटम भी होगा, 0.5 से ये छठे में भी एंट्री मार रहा है, तो यानी पाँचवा आइटम प्लस छठा आइटम अपॉन 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अपॉन 2 हमने नहीं लगाया, लगा देंगे। तो इसका मतलब 46 प्लस 50/2 करेंगे तो इसका मतलब है 96/2 यानी 48 यानी 48। हमारा मीडियन 48 है। अब 48 को इस 20 में से, 23 में से, 30 में से माइनस करके DM बनाएंगे। मीन से जब निकालेंगे तो DX बार, मीडियन से जब निकालेंगे तो यहाँ पर DM कर देंगे यानी डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये था डेविएशन फ्रॉम मीन। अब यहाँ पर हम डेविएशन फ्रॉम मीडियन करेंगे तो हम 48 को 20 में से माइनस करेंगे, प्लस माइनस इग्नोर कर देंगे। 23 माइनस 48 तो 25 आएगा, यानी 30 में से 48 घटाएंगे 48 को तो 18 आएगा। 32 में से 48 घटाएंगे 16, 46 में से 48 2। इस प्रकार से ये DM निकल जाएगा। तो डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ चुका है और इसका टोटल है 148 यानी 148। जब हमें ये पता लग गया 148 है तो इसका फार्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का, एक कोड है। इसका फार्मूला है सिग्मा DM यानी सिग्मा डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन n, यानी 148 जो वहाँ टोटल है उसको n से यानी 10 संख्याएं हैं डिवाइड करेंगे, 14.8 यानी 14.8 आएगा। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए मीन डेविएशन यानी ये अपॉन मीडियन यानी कि ये दोनों को डिवाइड करेंगे, 0.308 आएगा। अब यही सेम चीज़ हम मोड के द्वारा निकालेंगे। इसमें मोड क्या है? मोड वो है जो कई बार संख्या रिपीट हुई है, जैसे कि यहाँ पर 57 3 बार रिपीट हुई है, तो इसका जो Z है मोड वो 57 है। 57 को हम माइनस करेंगे 20 में से, 23 में से, 30 में से, प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए यहाँ पर डेविएशन फ्रॉम मोड यानी DZ बनाएंगे। वर्टिकल बार के अंदर रहेगा, ये टोटल कर देंगे, सिग्मा DZ 162 यानी 162 आएगा। फार्मूला हम लगाएंगे, Z की वैल्यू 57 है और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड यानी कि मोड तो हो गया 57, तो डेविएशन जो है हमारा वो निकल के आया था 162, टोटल 162 यानी कि 162। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड का फार्मूला होता है सिग्मा DZ अपॉन n यानी 162/10, 16.2 यानी 16.2 आएगा। और इसका कोफिशिएंट फ्रॉम मोड होता है, मतलब कोफिशिएंट फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, तो मीन डेविएशन अपॉन मोड। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.284 इसका जवाब है। अब इसको अगर हम चेक करते हैं इसका आंसर तो आप देखेंगे x बार 45 यानी कि मीडियन 48, मोड 57 है, सारा मैच हो रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। कोफिशिएंट फ्रॉम मीन यहाँ पर लिखा हुआ है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन वाला 0.33 और यहाँ पर है मीन डेविएशन m लिखा है तो इसका मतलब मीडियन वाला है ये, अगर Z लिखा है तो मोड वाला है। इसी प्रकार से इसका सारा का सारा आंसर मैच हो रहा है। और अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही रहेगा। इसमें यहाँ से देखेंगे तो इसमें 1 से लेके 16 तक के जो है नंबर लिखे गए हैं और ये जो सारे नंबर ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही रखे हुए हैं, बढ़ते क्रम में। इन्होंने कहा कि कैलकुलेट मीडियन एंड मीन डेविएशन, यानी इनको मीन डेविएशन मीडियन के द्वारा ही निकालने के लिए इन्होंने कहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए अगला क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, 15 से लेकर के 85 तक का नंबर यहाँ पे लिखा है, टोटल 16 नंबर है। मीडियन के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है कि मीडियन का फार्मूला आपको पुट करना होगा। मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n + 1 अपॉन 2th आइटम, n है 16, 16 + 1/2 यानी 8.5वां आइटम यानी 8.5 आइटम। 8.5 का मतलब हुआ 8वां और 9वां आइटम अपॉन 2 करेंगे, तो 8वां और 9वां आइटम अपॉन 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 और 9 यही दोनों हैं, 50 और 55। 50 और 55 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 105 को 2 से डिवाइड करेंगे 52.5 यानी 52.5 आएगा।
मीन डेविएशन का फार्मूला होता है सिग्मा DM अपॉन n। तो अब हम 52.5 को 15 में से माइनस करके मीन डेविएशन निकालने के लिए डेविएशन फ्रॉम मीडियन आना जरूरी है। तो अब हम 52.5 को इसको 15 में से 35 में से 43 में से 46 में से माइनस करेंगे तो ये मीन डेविएशन फ्रॉम निकल कर आएगा, मतलब डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल कर आएगा। तो ये जो डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल का है इसी से ही मीन डेविएशन निकालना है। इसका हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर 212 आएगा। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फार्मूला हो गया, तो इसकी वैल्यू होगी 212 अपॉन n की वैल्यू है 16, तो 13.25 आएगा। इसका कोफिशिएंट होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। मीन डेविएशन ये रहा और मीडियन ये रहा, डिवाइड करने पर 0.252 इसका जवाब है। तो अब इसका हम जवाब देख चुके हैं और चलिए इसका आंसर भी बुक से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब ये रहा मीडियन और ये रहा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। हमने इसमें कोफिशिएंट भी निकाल दिया है जो कि इन्होंने पूछा नहीं है, फिर भी हमने कोफिशिएंट निकाल इसलिए दिया है जिससे कि भाई आप लोगों को कभी पूछा जाए बाई चांस तो आपको पता रहे कि भाई मीन डेविएशन तो हम आता है लेकिन कोफिशिएंट कैसे निकाला जाएगा, तो वह भी पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, लेकिन इस नंबर में ध्यान से देखेंगे तो ये 35, 39, 13, 32 ये नंबर कम ज़्यादा है। तो ये नंबर हमें 9 संख्याएं हैं ये टोटल, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में डाल देंगे यानी बढ़ते क्रम में डालेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें 13 है और सबसे बड़ी संख्या इसमें 49 है, 49। ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर का कोई यूज नहीं है, ये अभी इंडिविजुअल सीरीज चल रहा है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन एंड मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, यानी मीन और मीडियन दोनों से इन्होंने मांगा हुआ है। तो अब चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 13 सबसे छोटा नंबर था, 49 सबसे बड़ा था। हमने सबसे कम से सबसे ज़्यादा की ओर नंबर लिखा है और इसके बाद हम सबसे पहले इसका टोटल कर देते हैं, 306 आएगा, 306। मीन निकालने का फार्मूला सिग्मा x अपॉन n, 306 को ये 9 संख्याएं हैं, 9 से डिवाइड करेंगे 34 आएगा। 34 को हम x में से माइनस करेंगे तो dx बार वही निकल जाएगा जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। 13 में से 34 माइनस करेंगे, 26 में से 34 प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए टोटल कर देंगे इसका सिग्मा dx बार का, 68 आएगा। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सिग्मा dx बार अपॉन n, 68 अपॉन n 7.56 और इसका कोफिशिएंट होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, 0.222 आ जाएगा। इसके बाद हम मीडियन के द्वारा भी पूछा गया है, तो मीडियन के द्वारा लेने के लिए भाई इसकी वैल्यू मीडियन आपको आना चाहिए। तो मीडियन का फार्मूला होता है m इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम, यानी 9 + 1/10, क्योंकि 9 संख्याएं हैं तो 10/2 तो यानी 5वां आइटम। 5वां आइटम यहाँ गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, 35 है। अब 35 को हम 13 में से यानी 13 में से, 26 में से, 31 में से, 32 में से घटाएंगे तो यहाँ पर डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा, dm प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए, और इनका टोटल कर लेंगे सिग्मा dm करके, 67 आएगा। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए मीन सिग्मा dm अपॉन n, यानी 67 अपॉन 9, तो यह है 7.44। हालांकि क्वेश्चन में कोफिशिएंट तो पूछा नहीं है, फिर भी अगर आप निकालना चाहेंगे तो 7.44 को 67 से, जो इसका वो कह रहा हूँ मीडियन है 35, इससे डिवाइड कर देंगे, यानी 7.44 डिवाइडेड बाई 35, 7.44/35, तो कोफिशिएंट भी निकल जाएगा। इसका आंसर चेक करते हैं तो ये रहा 35m और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन 7.44, जो कि आपको यहाँ पर मिल चुका है। इसके बाद मीडियन वाला है 34 और 7.56, वो आपको यहाँ मिल चुका है।
ये रहा मीन और ये रहा मीन डेविएशन। हमने इसमें कोफिशिएंट भी अपनी तरफ से निकाल दिया एक्स्ट्रा में। तो अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा, अगर नहीं पूछ रहा है तो कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया है। 25 को देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बाय शॉर्टकट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो इसका मतलब होता है कि आपको मीन निकालना है, मीन निकालने के बाद मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन निकालने कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड है। तो पहले मीन निकालेंगे फिर मीन डेविएशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 के कैलकुलेशन आपको ध्यान से देखना होगा। मीन तो आपको कैसे ही निकाल सकते हैं, परंतु सवाल है मीन डेविएशन का। ये रहा वैल्यू, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया छोटे से बड़े की ओर। टोटल 531 आया, 531 को 9 से डिवाइड किया, 59 यानी कि 59 आ गया। अब 59 को हमने x में से माइनस किया, प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए dx बार की वैल्यू आ गई है। इसका टोटल करेंगे 1, यहाँ पर देखेंगे तो 44 आएगा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला सिग्मा dx बार अपॉन n, यानी 44 को 9 से डिवाइड करेंगे, 4.89 हमारा जवाब आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने हो चुका बहुत जल्दी। ये इसका दोनों आंसर है और ये क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत ही जल्दी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 को अगर आप देखेंगे, इसमें कलकत्ता और दिल्ली दो प्रकार से दो शहरों के नाम हैं। ये 12 महीने का हिसाब किताब है, अप्रैल से 31 मार्च तक। ये कलकत्ता के 6 महीने इधर, 6 महीने इधर हैं। ये दिल्ली के 6 महीने इधर, 6 महीने इधर हैं। दोनों को कैलकुलेशन के लिए मीन डेविएशन ही बोला गया है और ये मीन डेविएशन के बारे में कहा है तो हम इसको मीडियन के द्वारा निकालेंगे। तो सबसे पहले इस नंबर को, कलकत्ता को लेते हैं। कलकत्ता के 12 महीने के नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में डालेंगे, फिर दिल्ली वाले नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे। इनका आंसर आप अभी देख लो, यही आना चाहिए ताकि हम सवाल करें धड़ाधड़ और आंसर आपको वहाँ दिखाएंगे। तो अब आपके सामने सबसे पहले कलकत्ता का नंबर है। कलकत्ता में यानी कोलकाता का नंबर है तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया। असेंडिंग ऑर्डर डालने के बाद वैल्यू लिया है मीडियन निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ n+1/2 था आइटम। तो ये 12 महीने का रिकॉर्ड है, 12 + 1/2 6.5 आइटम, यानी छठा प्लस 7वां आइटम अपॉन 2। 1 2 3 4 5 6 और 7 में 95 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 95 ही आएगा 2 से डिवाइड करके। 95 को हम घटाएंगे इसमें से x में से, तो डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल लेंगे तो ये 6 6 3 ऐसे आएगा। इनका टोटल करेंगे तो सिग्मा dm की वैल्यू 25 आ जाएगी। मेन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए सिग्मा dm अपॉन n यानी 25 को 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 12 महीने का रिकॉर्ड है। 2.083 इसका आंसर है जो कि आपको हमने पहले दिखा दिया। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन होगा। मीडियन 95 आया हुआ है तो आप देख ही रहे हैं, डिवाइड करने पर 0.022 यहाँ पर जवाब आ चुका है। अब हम ऐसे ही लेंगे दिल्ली का। दिल्ली वाले नंबरों को भी हम असेंडिंग ऑर्डर में डाल देंगे। डालने के बाद इसमें से भी हम मीडियन का फार्मूला लगाएंगे। n+1/2 था आइटम, 12 + 1/2 6.5 यानी छठा 7वां आइटम अपॉन 2। तो यहाँ पर छठा प्लस 7वां आइटम अपॉन 2 करेंगे तो इसका मतलब है छठा आइटम चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। छठा और 7वां आइटम 102 ही है तो 102 और 102 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 102 ही आएगा। अब 102 को हम 96 में से, 97 में से, 100 में से, 102 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो निकल के आएगा वो ये वैल्यू निकल के आएगी और इसका जो टोटल होगा वो 34 होगा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फार्मूला होता है सिग्मा dm अपॉन n, यानी 34 को 12 महीने का यहाँ पे रिकॉर्ड है तो 12n है तो उससे डिवाइड करेंगे 2.83 हो जाएगा कैलकुलेशन का। इसमें मीडियन का मतलब मीन डेविएशन का आंसर। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला मीन डेविएशन अपॉन मीडियन है, यानी 2.83 अपॉन 102, यही तो मीडियन है। अब इसी से हम डिवाइड करेंगे, 0.028 जवाब है। चलिए मैच कर लेते हैं। यहाँ पर कलकत्ता दिल्ली का आंसर ये रहा 2.083, ये तो कलकत्ता का है तो कलकत्ता वाला तो ये रहा आंसर।
ए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रहा, और इसका जो कोफिशिएंट है 0.022 वो भी ये रहा, ये भी मिल गया है। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं दिल्ली वाला 2.83 और 0.028, ये भी आप देख लेंगे तो ये रहा 2.83 0.028। दोनों प्रकार के जो जवाब हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको दिखा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं, और इनको स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए अब आप देख सकते हैं यहाँ से 25 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट हो चुका है। मैं पिछला वाला भी दिखा दिया आपको क्वेश्चन, कलकत्ता और दिल्ली का हिसाब किताब तो भैया आपने देख ही लिया है। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, औरों से भी करवाइए। वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइए जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, यानी ज़रूरतमंदों तक पहुंचाइए। जहां पर सुख सुविधाएँ ट्यूशन वगैरह की नहीं है, अगर वहां पर पहुंच जाती है तो समझ लीजिए कि मुझे भी खुशी होगी कि भाई यह जो मेहनत है सफल हो गई है और वहां तक पहुंच रही है जहां तक हम इसको भेजना चाहते हैं, और ये संभव होगा आपके माध्यम से। यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। हम चाहते हैं कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दें, फिर भी हम एक यूनिट में यानी एक पार्ट में 4 से 5 वीडियो लगभग, मतलब 4 से 5 प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बच्चे बोर भी ना महसूस करें और उनको बोरियत भी ना लगे और कम समय में ज़्यादा सवाल भी हो जाए। तो आप इसके पार्ट्स पर ध्यान दीजिए, डिस्क्रिप्शन वाले हिस्से को ज़रूर खोला कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले पार्ट्स की वीडियोज के जो लिंक हैं वे हमने शेयर किया हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे पार्ट बना बना करके। तो वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा पिछले वीडियोज का, तो वहाँ से आप उन वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। फिर लाते हैं एक नया टॉपिक, एक नया क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।